ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, आज हम ब्रैती और पंक्ति छंद रश्मियों से आगे त्रिष्टुप छंद रश्मियों की चर्चा करते हैं। यह वेद विज्ञानालोक की पूर्व पीठिका के 174 पृष्ठ से प्रारंभ होता है। इसके विषय में आर्ष मत को सबसे पहले उद्धृत करना चाहेंगे। अतः त्रिष्टुप नाभिरेव सा जैमिनीय ब्राह्मण 1:254। अथई तदधीतरसम शुक्रियम छंदो यत् त्रिष्टुप ऐत्रेय ब्राह्मण 6:12। असा उत्तमः द्विलोकः त्रिष्टुप तांडी महाब्राह्मण 7:3-9। इंद्रस्त्रिष्टुप शतपथ ब्राह्मण 6:6-2-7। इंद्रियम वीर्यम त्रिष्टुप जैमिनी ब्राह्मण 1:132 और 3:206। एते वावत छंदसां वीर्यवत्तम ए यद गायत्री च त्रिष्टुप च तांड्य महाब्राह्मण 20:16-8। त्रिष्टुप छंदा वै राजन्य तैत्री ब्राह्मण 1:1-9-6। त्रिष्टुप स्तोव इत्युत्तर पदा का तु त्रिता स्यात्तीर्णतमं छंदो भवति। दैवत ब्राह्मण 3:14 और 3:15। त्रिष्टुप मांसम प्राणस्य ऐत्रेय आरण्य 2:1-6। व्यानस त्रिष्टुप मैत्राणी संहिता 3:4-4। काठक संहिता 21:12। अपानस त्रिष्टुप तांड्य महाब्राह्मण 7:3-8। यस त्रिस्तोभत त्रिष्टुप त्रिष्टुप्त्वमिति विज्ञायते निरुक्त 7:12। वज्रस्तेन यत् त्रिष्टुप ऐत्रेय ब्राह्मण 2:16। अंतरिक्षम त्रिष्टुप जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण 1:17-3-3। त्रिष्टुभम अंतरिक्षम शतपथ ब्राह्मण 8:3-4-11। सबसे पहला अथ त्रिष्टुप नाभिरेवसा। इसका अर्थ यह है कि यह छंद रश्मि अन्य सभी छंद रश्मियों के नाभिरूप होती है। पहले हमने बताया नाभि क्या करती है। नाभि शरीर का केंद्र है और गर्भावस्था में नाभि के द्वारा ही भ्रूण को पोषण मिलता है। और नाभि क्या क्या करती है, इस बात को मेडिकल साइंस वाले अधिक जानते होंगे। तो यहाँ नाभि बताई है, अन्य छंद रश्मियों के लिए नाभि है। नाभि शब्द है बांधने वाला, जो सबको बांधे रखता है। उधर हमने बताया था कि ब्रैती रश्मियां सब छंद रश्मियों को बांधे रखती हैं। यहां त्रिष्टुप को नाभि कहा, इससे ऐसा लगता है कि त्रिष्टुप छंद रश्मि बृहति के साथ मिलकर संपूर्ण पदार्थ को बांधे है। सारे लोग, सारी गैलेक्सी,
संपूर्ण ब्रह्मांड, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स, फोटॉन्स और सब जो कार्य बृहति करती है उसको त्रिष्टुप भी कर रही है। त्रिष्टुप उसके साथ मिल करके कर रही है। हमने गुरुत्व बल के विषय में आगे इस ग्रंथ में आया है, जहां बताया है कि बृहति और पंक्ति ये छंद रश्मियां मिलकर कुछ अन्य रश्मियों से के साथ संयुक्त होकर ग्रेविटोन का निर्माण करती हैं। ग्रेविटोन क्या है इसको वर्तमान फिजिसिस्ट नहीं जानते, कल्पना अवश्य की है, लेकिन हमने इस ग्रंथ में ग्रेविटोन की रचना बताई है। रचना तो क्या, कंटेंट्स बताए हैं कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो मुख्य कंटेंट के रूप में बृहति और पंक्ति छंद रश्मि भी है, लेकिन ग्रेविटोन को त्रिष्टुप रूप भी माना है। तो इससे ऐसा आभास होता है कि बृहति और पंक्ति जब दोनों छंद रश्मियां मिलती हैं तो उनसे त्रिष्टुप छंद रश्मि का निर्माण होता है, और उस त्रिष्टुप छंद रश्मि की प्रधानता में ग्रेविटोन निर्मित होता है। अब बृहति और पंक्ति छंद रश्मियों से कैसे त्रिष्टुप बनती है, इसके कई विकल्प हो सकते हैं। आरसी छंद रश्मियों की बात करें तो बृहति में 36 सामान्य आरसी छंद रश्मि में 36 अक्षर होते हैं, और पंक्ति में 40 होते हैं सामान्य में आरसी। अब इनका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि ये 3 रश्मियां मिलकर या 4 रश्मियां मिलकर या कुछ रश्मियां मिल करके त्रिष्टुप रश्मि जिसमें 44 अक्षर होते हैं आरसी, सामान्य आरसी में, तो उनका निर्माण हो जाए। ये हम कई प्रकार से ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं, कई प्रकार के संयोग हम पता कर सकते हैं कि कितनी पंक्ति मिले, कितनी बृहति मिले, दोनों से मिलके कितनी त्रिष्टुप छंद रश्मि हो जाएगी। तो इस प्रकार से बृहति और पंक्ति के साथ मिलकर यह ग्रेविटी का निर्माण करती है त्रिष्टुप, तो इसलिए भी इसको नाभि कहा है। अथ एतत् अधीतरसम शुक्रियम छंदो या त्रिष्टुप, ये छंद रश्मियां उत्पादक क्षमता से विशेष युक्त होती हैं। उत्पादक क्षमता, पार्टिकल्स बन रहे हो, फोटोन बन रहे हो, बड़े बड़े लोग बन रहे हो, सभी छंद रश्मियों के अपने अपने उसमें भूमिका होती है। त्रिष्टुप की भूमिका ये होती है कि जो अन्य कार्य कर रहे हैं, छंद या कण या कोई तरंग या कोई लोक, तो त्रिष्टुप छंद रश्मियां उस निर्माण कार्य की जो भूमिका निभाने वाली जो रश्मियां हैं उनको बल देती है, उनको एनर्जी देती है, उनकी तीव्रता शक्ति को बढ़ा देती है। ये आगे कई जगह आएगा। असौ उत्तमः द्युलोकः त्रिष्टुप, तारों के केंद्रीय भाग में इनकी प्रचुरता होती है, क्योंकि तारों के अंदर संलयन की बड़ी पावरफुल क्रिया होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा घनत्व है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। उस स्थान वहाँ त्रिष्टुप की भूमिका होती है, क्योंकि त्रिष्टुप तीक्ष्ण तीव्र बल वाला होता है। इंद्रस त्रिष्टुप, इंद्रियम वीर्यम त्रिष्टुप। इंद्र तत्व
जहां तीक्ष्ण विद्युत तरंग होती हैं, जैसे तड़ित आकाश में जो आकाशीय विद्युत दिखाई देती है, उसका बहुत हाई वोल्टेज होता है, तो उस विद्युत की गड़गड़ाहट में, उस विद्युत की चमक में, उस विद्युत में त्रिष्टुप छंद रश्मि की प्रधानता होती है। उस विद्युत को इंद्र कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं, इंद्र और भी कई जगह काम आते हैं। जहां तीक्ष्ण प्रहार होता है विद्युत का, उसको तीक्ष्ण विद्युत को इंद्र कहते हैं। तो उसमें त्रिष्टुप की प्रधानता होती है। एते वाव छंदसाम वीर्यवत्तमे यद गायत, जितने भी छंद हैं उनमें ये तांडव नाम महाब्राह्मण बताता है कि 2 छंद रश्मियां सबसे अधिक वीर्यवान होती हैं, तेजवान होती हैं, तेजवती होती हैं। तेजस्विनी, जिनकी वेदन क्षमता भी अधिक, जिनकी प्रेरण क्षमता भी अधिक, प्रकाशन क्षमता भी अधिक, वे 2 ही रश्मियां, गायत्री और त्रिष्टुप। त्रिष्टुप छंद वही राजन्य, इन्हीं रश्मि के कारण, त्रिष्टुप के कारण, जहां जितनी त्रिष्टुप होगी उतना ही तीव्र प्रकाश होगा, उतना ही तेज होगा, उतना ही बल होगा, उतनी ही पेनेट्रेटिंग पावर, वेदन शक्ति होगी। और त्रिष्टुप स्तोभ इत्युत्तरपदा का तो त्रिता स्यात् तीर्णतमं छंदो भवति। इस सृष्टि में बहुत सारी रश्मियां कार्य करती हैं, और कार्य करते करते उनकी ऊर्जा कम होने लगती है, कम होने लगती है। आगे इसमें आएगा ग्रंथ में कि जब अपन किसी बैलगाड़ी को ले जा रहे हैं तो कोई बैल थक जाता है, तो उसको हटा करके दूसरे बैल को उसमें लगा देते हैं, और फिर वो विश्राम करके पुनः ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, वह फिर सक्रिय उठता है, स्फूर्ति आ जाती है। वैसे छंद रश्मियों में भी ऐसा होता है, लेकिन कई जगह दुर्बल छंद रश्मि को मार्ग से हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो मार्ग से हटाने का विषय यहाँ स्पष्ट नहीं करेंगे, वो जहाँ आएगा वहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ त्रिष्टुप का कार्य होता है कि कुछ छंद रश्मियाँ दुर्बल हो रही हों तो उनको ये सहारा दे के बल प्रदान कर देती हैं। कैसे करती हैं? जैसे एक व्यक्ति थक रहा है, उसको प्रोत्साहित करके, कुछ खिला पिला के, कुछ औषधि दे के, या उसको हाथों से कुछ सहारा दे करेगा, उसको सक्रिय कर दे, सबल बनाओ, ये कार्य त्रिष्टुप का होता है। त्रिष्टुप जैसे एक नाव है, और नाव या कोई व्यक्ति है, वो पानी में तैरते तैरते थक गया, डूब रहा है। अब दूसरा जो गोताखोर होगा, तैराक होगा, वो क्या करेगा? वो किनारे खड़ा देखेगा और कूद जाएगा पानी में, देखते ही कूद जाएगा। कूद करके क्या करेगा? वो उसका हाथ पकड़ के कुछ वो हाथ चलाएगा, कुछ ये उसको खींच के लाएगा और किनारे पे लाके खड़ा कर देता है। ये कार्य करती है त्रिष्टुप। जो भी छंद रश्मि है उसको एनर्जी दे करके, उसको बल दे करके ये उसके कार्य करने में सहायता करती है। त्रिष्टुप मानसम, त्रिष्टुप की भूमिका वही होती है ब्रह्मांड में।
यह प्राण रश्मियों की यह तृष्णा मांस रूप होती है। जैसे शरीर में मांस की क्या भूमिका है, मसल्स की, इसको मेडिकल साइंस वाला अच्छी तरह जानता है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि शरीर में जो बल है वो मांसपेशियों में भरा है। जिसके शरीर में जितनी मांसपेशियां अच्छी पुष्ट होंगी उसमें उतना ही शारीरिक बल होगा, और जिसकी मांसपेशियां दुर्बल शिथिल होंगी या मांस ही कम होगा तो उस प्राणी में बल उतना ही कम होगा। और जिसके सभी अंग ठीक है लेकिन मांसपेशियों में बल बिल्कुल नहीं है, एकदम शिथिल हो गई हैं, तो व्यक्ति वो हिल भी नहीं सकता। कुछ भी खाए पिए उसका मांस नहीं बन रहा है तो वो हिल भी नहीं सकता। अब मांस के विषय में देखो ऋषियों ने क्या कहा है, मांस किस किस को कहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मांसम पद के निर्वचन में लिखा है, मांसम वही पुरुषम, शतपथ ब्राह्मण 8-6-2-14। और पुरुषम के विषय में ऋषियों ने क्या कहा, पूर्णम बलम, महर्षि दयानंद यजुर्वेद भाष्य 12-46। और भगवान व्यास क्या कहते हैं 2:22 निरुक्त में, पुरुषम प्रणाते पूरयते रवा। अनेक ग्रंथों में जब यह मांस की बात आती है तो मांसाहारियों को बहुत आनंद आता है, और वेद विरोधियों को तो और भी अधिक आता है। वे वेद आदि शास्त्रों में मांस भक्षण दिखा करके हमारे ऋषि मुनियों को बदनाम करते हैं। ऋषि मुनि लोभी थे, क्रूर थे, मांसाहारी थे, जानवरों को मार के खाते थे, शिकार खेलते थे, क्षत्रिय राजा वैदिक शिकार खेला करते थे। इन सब बातों का उत्तर मैंने दिया है मांसाहार धर्म अर्थ और विज्ञान का आलोक, इस छोटी सी पुस्तक में। उसको कोई पढ़ सकता है नेट पर, हमारी वेबसाइट पर vedicscience.org पर। वेद में मांस आने से अनेक वैदिक स्वयं को वैदिक कहने वाले लोग, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के अनेक बड़े बड़े वैदिक पंडित, बड़े बड़े याग कराने वाले, कर्मकांड और बहुत सारे कराने वाले, सर पर लंबी शिखा, कंधे पर यज्ञोपवीत, उपवीत कटिवस्त्र अथवा धोती कुर्ता, बड़े बड़े तिलक लगाए हुए, उनको मांस मछली सेवन से कोई अरुचि नहीं है। वे प्याज नहीं खाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ब्राह्मणों का धर्म। लहसुन नहीं खाएंगे, खाना भी नहीं चाहिए दोनों ही चीजों को, ब्राह्मण के लिए नहीं, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन मांस खा लेंगे, वो मछली खा लेंगे, क्योंकि उन्हें वेद में मांस मिल गया, ब्राह्मण ग्रंथों में मांस शब्द मिल गया, उपनिषद में मांस मिल गया। इस मांस का अर्थ उन्होंने मांस का अर्थ मीट कर लिया अंग्रेजी में, और खाने में गौरव अनुभव करने लगे, बिल्कुल भी लज्जित नहीं होते। यहां तक कि मैंने तो बिहार में एक बार देखा, मधुबनी जिला में बेनीपट्टी के पास जरेल एक गांव है, वहाँ एक आर्ष वैदिक गुरुकुल चलता है। आचार्य सुशील आचार्य वेदश्रमी थे उस समय वहाँ। वेदश्रमी जी अभी अमेरिका में है, उनके बड़े भाई सुशील जी अभी चला रहे। उस गांव में तथाकथित जन्मना ब्राह्मणों की बस्ती है, बड़ा गांव है, और वहां सभी बकरे मार के खाते। मैंने वाल्मीकि रामायण की कथा की थी 10 दिन, तो मैंने अंत में कहा कि कोई मांस आदि मछली आदि छोड़ने का संकल्प ले, एक भी खड़ा नहीं हुआ। एक व्यक्ति मुझे मिला
जो पहले पौराणिक था, झा ब्राह्मण था, जन्मना ब्राह्मण, कर्मणा ब्राह्मण नहीं। कर्मणा तो कोई भी हो सकता है, और जन्मना को ब्राह्मण मानते भी नहीं है, चलो वो मानते हैं। उसने मुझे बताया कि मैं आर्य समाज के संपर्क में आया, तब से मांस खाना छोड़ा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तू धर्म से भ्रष्ट हो गया, इसलिए मैं मरूं तो मेरी अर्थी को कंधा बन देना। इतना भयंकर अंधविश्वास, इतना भयंकर पाप, इतना भयंकर वेद आदि शास्त्रों पर आक्षेप कि मांस नहीं खावे तो आदमी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छी बात है, हिंदी भाषी राज्यों में, बिहार भी हिंदी भाषी है, विशेषकर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा, इनमें ये सब नहीं है। दक्षिण में जाएंगे तो मांस बहुत। भ्रांति इस मांस शब्द से हुई। जो मेरे वीडियो को सुन रहे हो और वेद में मांसाहार मानते हो, वे इस बात को ध्यान से सुन ले कि मांस के लिए शतपथ क्या कह रहा है, मांसम वही पुरुषम, मांस पुरुष रूप है। क्या अर्थ है इसका? पुरुष किसको कहते हैं? संस्कृत पुरुष मल को भी कहते हैं, विष्ठा को कहते हैं। तो क्या उसे खाओगे? क्या उसे खाना चाहिए? और निरुक्त जो है, या ऋषिदान के पूर्णम बलम अर्थ किया है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं कि मांस से बल प्राप्त होता है, इसका अर्थ है कि मांसपेशियों में ही संपूर्ण बल है। तो त्रिष्टुप छंद रश्मियां प्राण रश्मियों की मांस रूप होती हैं, अर्थात मांस का, प्राण रश्मियों का बल त्रिष्टुप छंद रश्मियों के माध्यम से ही कार्य करता है। जैसे शरीर के अंदर मांसपेशियों में कौन सा बल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो किसके माध्यम से कार्य कर रहा है? मांसपेशियों के माध्यम से कार्य कर रहा है। तो वैसे ही प्राण रश्मियों का जो बल है इस सृष्टि में, प्राण कौन सी? प्राण नामक प्राण, प्राथमिक प्राण जो है उसका एक भाग प्राण है, उसकी बात कर रहा हूं। तो प्राण रश्मियों का जो भी बल कार्य करता है वो त्रिष्टुप छंद रश्मियों के माध्यम से ही करता है, वे उसकी मां स्वरूप है। अब आगे व्यानस त्रिष्टुप और अपानस त्रिष्टुप, इसका अर्थ इन रश्मियों से, किन रश्मियों से? त्रिष्टुप छंद रश्मियों से अपान रश्मियां और व्यान रश्मियां ये विशेष रूप से सशक्त होती हैं, समृद्ध होती हैं, जिसके कारण भेदन क्षमता और बंधन क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। व्यान रश्मियां बंधन क्षमता से युक्त होती हैं, वे प्राण और अपान दोनों को बांधने वाली होती हैं। तो और त्रिष्टुप स्वयं भेदन क्षमता युक्त होती है। और जब अपान और प्राण व्यान दोनों समृद्ध होंगे, दोनों सशक्त होंगे, तो प्राण तो स्वयं में हो जाएगा, और जब तीनों होंगे तो भेदन क्षमता भी समृद्ध होगी, बंधन क्षमता भी समृद्ध होगी। यस त्रिस्तोभत तत्त्रिष्टुभस त्रिष्टुप्त्वमिति, त्रिष्टुपत्वमिति। ये निरुक्तकार कह रहे हैं कि ये रश्मियां विभिन्न कणों को, विभिन्न रश्मियों को, विभिन्न वेव्स को तीन प्रकार से थामती हैं, इसलिए ने त्रिष्टुप कहा है। तीन प्रकार से थामने वाली। और वज्रस्ते त्रिष्टुप, ये रश्मियां वज्र रूप होती हैं। वज्र क्या करता है? वज्र, इंद्र के वज्र के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या सुना? दधीच,
ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया। महर्षि दधीच देवता हार रहे थे, तो महर्षि दधीच जी के पास गए। ऋषिवर क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे मारें असुरों को। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उनकी हड्डियों से फिर इंद्र ने वज्र बनाया, ये अर्थ कर दिया। ऐसी दंत कथाएं, ऐसे दंत कथाएं, तो इसका जो अर्थ ग्रहण किया वो तो दंत कथा है, लेकिन इसका स्रोत एक बहुत विज्ञान है, बड़ा विज्ञान है, जो इसमें कहीं आएगा। अभी में हम इतना बताना चाहते हैं कि शरीर की हड्डी से ऐसा हथियार कौन सा बन गया कि सारे असुर मर गए। देवराज इंद्र का वज्र प्रसिद्ध अस्त्र है, वह हड्डियों से नहीं बना। वज्र बहुत तीक्ष्ण अस्त्र है, तो वे वज्र असुरों का नाश करता है। यहां आदिदैविक में, विज्ञान में देखेंगे, वो इतिहास की बात है। इन देवराज इंद्र नाम के एक व्यक्ति हुए, उनका असुरों से युद्ध हुआ। असुर नाम के भी व्यक्ति, असुर नाम के भी एक वर्ग था मनुष्यों का, देव नाम का भी वर्ग था, मनुष्य नाम का वर्ग था, वानर नाम का वर्ग था। तो वहां तो वज्र एक हथियार था असुर आताताइयों को मारने का। सभी असुर आताताई नहीं, पर जो आताताई उनको मारने का। असुर का अर्थ होता है कि प्राण, अपने ही प्राण भरने में तत्पर, स्वार्थी, दूसरों का हित नहीं देखता, दूसरों का हित नहीं सोचता, केवल अपने प्राण पोषण में तत्पर रहता, उसे कहते हैं असुर। आज संसार में देखें तो संपूर्ण जगत असुरों से भरा पड़ा है। देव कहाँ है, मनुष्य भी कहाँ है। खैर, तो एक जो इंद्र हम बता रहे थे, तीक्ष्ण विद्युत तरंग है, तीक्ष्ण विद्युत, वह उस इंद्र, वो इंद्र किसके द्वारा मारता है, किसको, असुर रश्मियों को, डार्क एनर्जी को, वैदिक डार्क एनर्जी को त्रिष्टुभ रश्मियों के द्वारा मारता है। तो त्रिष्टुभ रश्मियां ही उस इंद्र तीव्र विद्युत तरंगों का हथियार होती है, वज्र रूप हथियार होती है। अंतरिक्षम त्रिष्टुभ, ये रश्मियां आकाश तत्व में, स्पेस में भी प्रचुरता से विद्यमान होती हैं और स्पेस को भी बांधती हैं। जहां स्पेस का विषय आएगा वहां थोड़ी सी इसकी चर्चा अधिक करें, थोड़ी करेंगे चर्चा। फिर आगे का त्रिष्टुभ अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में त्रिष्टुभ रश्मियों की प्रधानता होती है। इनका देवता इंद्र है। आचार्य पिंगल के अनुसार गोत्र कौशिक है और स्वर दैवत है। कुशिक के विषय में महर्षि व्यास का कथन है, कुशिक से कौशिक बनेगा। क्रोशतेर शब्द कर्मण क्रंसतेर वा स्यात् प्रकाशयति कर्मण साधु विक्रोशयितार्थानामिति वा निरुक्त 2:25। इसका प्रभाव हुआ और उस कुशिक से पैदा हुआ कौन, इंद्र पैदा हुआ, तो उसका प्रभाव भी इसमें आएगा। जो जिससे पैदा होता है उसका प्रभाव उसमें आता है, उसके सारे गुण उसमें होते हैं। तो यहां इंद्र तीव्र भेदक विद्युत तरंगों की उत्पत्ति और समृद्धि के साथ साथ तीव्र ध्वनियां और तीव्र प्रकाश जहां भी उत्पन्न हो रहा है, जहां भी विद्यमान है, वहां इन त्रिष्टुभ छंद रश्मियों की भूमिका होती है। और इसका स्वर दैवत, और इसका रंग है लाल। स्वर के प्रभाव से ये अपनी क्रियाओं को तीव्र बनाता है, दूसरों की क्रियाओं को, किसी की क्रिया को भी तीव्रता प्रदान करता है, वो जल्दी करते हैं। और जहां भी लाल रंग है ब्रह्मांड में, वहां इस त्रिष्टुभ के कारण ही है।
कोई पदार्थ क्यों लाल रंग की फ्रीक्वेंसीज को ही परावर्तित कर रहा है जिससे वो लाल रंग दिख रहा है, इसके पीछे त्रिष्टुप रश्मियों की भूमिका है। और जहाँ ये विषय आएगा स्पष्ट करेंगे। आज ये त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ समाप्त हुई, आज का समय समाप्त होता है। शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम शम।